हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे। हम ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है 2.5 साल के आसपास, 2.5-3 साल, तो मैं उसके बारे में जो मैंने सीखा, जो मैं जाना, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप इस चीज़ को, मैं ही नहीं बोलूँगा फॉलो, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। देखने के बाद शायद मैं बोलता हूँ कि आपका 70% आपका मतलब बदलाव आ जाएगा। आपका ट्रेडिंग साइड से आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करोगे, देखोगे, समझोगे, छोटी छोटी बातों को, वीडियो को एक बार नहीं तो दोबारा देखना, तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ मैं जो मेरा फीलिंग्स है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको समझाने के लिए मतलब समझा सकता हूँ। कोशिश फुल करूँगा, पूरा का पूरा कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए क्या चीज़ है, ट्रेडिंग का सेटअप क्या है, ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं क्या होता है कि मैं इंडियन आर्मी में था, इन्फेंट्री में 19 साल 7 महीने नौकरी किया। उसके बाद मैं पेंशन आया। ठीक है, मुझे पेंशन आए हुए 2 साल लगे। उससे 6 महीने 7 महीने पहले से मैं ट्रेडिंग शुरू कर दिया था। और मैंने सोचा था कि मैं इसी के ऊपर, मुझे इंटरेस्ट भी था कि मैं ये ट्रेडिंग करूँगा, तो उसके बारे में ही मैं अभी प्रॉपर मतलब पार्ट टाइम नहीं, पूरा इसमें ट्रेडिंग में ही इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, तो मैंने जब भी आया तो मैंने कई बंदों से मिला था। मैं टोटल ज़्यादा नहीं बोल रहा, मैं कितना, कम से कम 7 आदमी से मिला। 7 आदमी से तो सिर्फ एक बंदा जो आज की ट्रेडिंग में एक्टिव है, बाकी 6 बंदे क्या है, वो ट्रेडिंग नहीं करते, वो लॉस करके पूरा बैठ गया, वो ट्रेडिंग आजकल छोड़ दिया। तो मैंने इन 7 बंदों से मिला है। एक दो तो मेरे से भी बड़े हैं, मतलब सीनियर है, 45-50 साल हो गया। आज से 4 साल 3 साल पहले भी ट्रेडिंग किया तो छोड़ दिया लॉस करके। तो मैंने इनसे जाके मिला, इनसे बात किया कि कभी कभी बात छेड़ देता हूँ, जब भी मिलता है बातचीत करते कि आपने ट्रेडिंग क्यों छोड़ा था, क्या है। तो मैंने इनसे बातचीत करके देखा, जो निष्कर्ष, जो समझ मेरे को आया, तो उसी के बाकी मैं घूम फिर के कई बंदे जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो सक्सेस हुआ, उनको भी, उनसे भी मिला कई बंदों से। तो देखा कि मतलब कुछ तो चीज़ है जो ट्रेडिंग में, देखो हम कंप्यूटर कर देते कि मार्केट में ये ऐसे होना चाहिए, इतना पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, इसी कोई बात नहीं। ठीक है, जो हम सोचते हैं कि कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, या तो सेटअप होना चाहिए बड़ा, 4-5 स्क्रीन होना चाहिए, कम से कम 5-6 स्क्रीन होना चाहिए, 4 स्क्रीन हो, या बहुत ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए, तभी जाके मतलब प्रॉफिट कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। 10,000 से भी आप 1 लाख कर सकते हो, लेकिन क्या वो एक दिन में नहीं। अगर आप बोलो कि भाई एक हफ्ते में कर लूँगा, तब तो नामुमकिन है, मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हो सकता है अगर आप सही तरीके से सही ट्रेडिंग करोगे। ट्रेडिंग का एक, इसमें जो भी आप टेक्निकल मतलब एनालाइज करता हूँ ना, ये सिर्फ 20% है। बाकी सारे गेम जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ करके, सारे गेम इसी चीज़ का अंदर छुपा है। देखो, हमें सबको पता है कि एक्सरसाइज सुबह करने से आपका हेल्थ क्या ठीक रहता है, लेकिन कितने आदमी करता है आप बताओ। आपको भी पता, मेरे को भी पता, कितने आदमी, सबको पता है, इस दिनों में छोटे से छोटे बच्चों को भी पता है कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना। लेकिन कोई बंदा भर्ती होता है जिम में जाके, या तो जिम का इंस्ट्रूमेंट खरीद लेता है, 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीना करता है, उसके बाद फिर वो डिले, 2 दिन में 1 दिन, कभी संडे छोड़ दिया, कभी हॉलीडे छोड़ा, ऐसे करते करते फिर वो देखना 3 महीने बाद स्टॉप हो जाता है। उसमें से 3 महीने से देखना, कोई 100 में से 1 या 2 बंदे हैं जो कंटिन्यू रखता है कि आप सुबह मॉर्निंग में उठ के फिर जिम ही जाना, या तो घर में कुछ एक्सरसाइज या योगा, कोई भी जो आप एक्टिविटी करते हो हेल्थ साइज, वो करते हैं। लेकिन पता सबको है। ठीक उसी तरीके से हमें भी क्या है, हम जो सोचते हैं ना, ट्रेडिंग बहुत बहुत चीज़ नहीं है, 3-4 चीज़ है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो काफ़ी सुधार आ सकता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। देखने के बाद आपको थोड़ा सा फीलिंग होगा कि हाँ, मैं इस चीज़ को, आप खुद में देखो, अगर आप ये सब चीज़ करते हो या आपके अंदर है, तो आप इसको कल से इसको बदला करो। कम से कम 10 दिन आप करके देखो, तो आपको 10 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा 10 दिन आपको प्रॉफिट ही होगा। देखो, लॉस ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, अगर कोई बोलेगा कि भाई मैं 10 ही दिन ट्रेड करूंगा, 10 ही दिन प्रॉफिट होता, तो फिर घनश्याम ही हो सकता है इसे, जैसे प्रो लेवल में। लेकिन जो बिगिनर है, जैसे 10,000 20,000 में कई बंदे देखता वो ट्रेड करते हैं, अगर ये सोचेगा कि मैं 10 ही दिन प्रॉफिट होगा, तो मुश्किल। आपको अगर बाइंग हो, बायर साइड से, मैं एक बायर हूँ तो इसी हिसाब से बोल रहा हूँ, जब आपको मौका मिलेगा तब एंट्री करो, आपको प्रॉफिट होगा। 10 में से फिर भी आप 8 बार सक्सेस होंगे, 2 बार आपको क्या मान के चलना पड़ेगा कि मैं लॉस भी हो सकता हूँ, मुझे लॉस हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अब इसको वीडियो को लास्ट तक देखना। तो शुरू करते, सबसे पहले देखो, जो चीज़ मैं देखा, प्री प्लानिंग,
ये प्री प्लानिंग से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, जो हम आर्मी में मैं था, तो आपका अगर कोई आपका रिलेटिव में भी है या तो आपका कोई दोस्त है, तो उससे बताना कि भाई आर्मी में क्या होता है। हमें आर्मी में कल का ऑर्डर जो है ना, कल सुबह पीटी है, उसके बाद क्या कहाँ जाना मुझे, क्लास में मैं कहाँ जाना, मुझे पूरा दिन का शेड्यूल मुझे आज पता लग जाएगा कल मुझे कहाँ जाना है। जैसे मान आज संडे है, संडे को मुझे शाम तक मुझे पता लग जाएगा कि कल सुबह से मुझे कहाँ कहाँ जाना, क्या क्या करना मेरे को। मैं उसी हिसाब से अपना ड्रेस सब कुछ तैयार रात को ही करके सोता था, कल मुझे लेट ना हो। अगर आप आर्मी की छोड़ दो, आप खुद का ही सोचो, अगर कल आपका प्लानिंग बनाना ना, आप एक दिन पहले, कल मैं सुबह उठूंगा इतने बजे, एक्सरसाइज करूंगा या मार्केट जाऊंगा, उसके बाद आने के बाद ये काम करूंगा, आप एक नोट करके रख लो कि कल मैं ये करूंगा। देखना आपको कितना आसान होगा। ठीक है, प्री प्लानिंग पहले से होना चाहिए। आप कभी रिजर्वेशन काउंटर में जाना, टिकट काउंटर में, रेलवे काउंटर रिजर्वेशन, वहां जाके बोलना कि भाई साहब ये 2,000 रुपये ले लो और मुझे एक टिकट दे दो। वो आपको टिकट नहीं देगा। आप बोलना कहीं का भी टिकट दे दो, नहीं देगा। वो आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म में क्या बताएगा कि सर आप इसमें फॉर्म में भरो, कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, कब जाना है, कौन सी ट्रेन में जाना है, तब जाके वो आपको टिकट देगा। ठीक उसी तरीके से हमारा माइंड भी काम करता है, हमारा दिमाग भी उसी तरीके से। जब तक आप उसको बताओगे नहीं पहले से कि भाई मैं ये जाना, तो ये सेटअप होना बहुत जरूरी है। अब 10 दिन करके देखो, आपके पास आप सक्सेस आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। जिम करने से बॉडी जैसे एक दिन में दिखाई नहीं देता ना आपको, 1 महीने 3 महीने, वैसे ही इसी तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, प्री प्लानिंग। आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए एक दिन पहले। जैसे मानो कल अगर मंडे है, कल अगर आपको मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक में किसी में भी आप ट्रेड करो, चाहे फ्यूचर ऑप्शन कोई भी सभी, लेकिन क्या आपको एक दिन पहले उसका प्लानिंग बनाना है। एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले क्या प्लानिंग बनाना है, पहली बात तो सपोर्ट बनाना है, रेसिस्टेंट बनाना, ट्रेड लाइन, आपको 1 डे डिले, जो जैसे आप सीखो, जो आपको समझ में आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 4 घंटे का भी होना चाहिए, 4 आवर्स का भी करो, 1 आवर्स का भी करो, 30 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, वीकली, नहीं, जितना आपको समझ में आता, जो भी आपने देखा सीखा, जो भी जाना, आपको लगता है कि हाँ ये सपोर्ट है, रेसिस्टेंट, वो क्या आपको एक दिन पहले होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, आप कोई इंडिकेटर यूज कर दो, कुछ भी यूज करो, कोई बॉलेंजर बैंड, MACD है ना, RSI, कोई भी एम मूविंग एंगल, जो भी है उसका एक प्रॉपर आपके पास सेटअप होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रॉपर सेटअप, मतलब एक स्क्रीन से, मोबाइल से, आप कंप्यूटर से, PC से, लैपटॉप से, जिससे सर आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। क्या भाई मैं इसी तरीके से प्लानिंग, जैसे माना आपने ये सपोर्ट हॉरिजॉन्टल बना दिया, ठीक है, मैं इसके बता रहा हूँ। अगर आपने देखा कि भाई ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे क्या सपोर्ट है, और आपने आज प्लानिंग था कि जैसे मार्केट अगर यहीं पे है, मार्केट नीचे आया तो मैंने यहीं से बाई करना है। तो आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए कि हाँ मैं यहीं से बाई करूंगा। इसका प्लानिंग आपको एक दिन पहले होना चाहिए। इसके नीचे मैं लॉस ले लूंगा। ये नहीं कि बीच में आया और एक बड़ा सा कैंडल बना के आया, तुरंत आपने कॉल ले लिया। आपके पास पहले ही प्लान होना चाहिए, हाँ मार्केट अगर डायरेक्ट आया तो मैं क्या करना है, इसी के बीच में क्या नहीं, या तो घूम फिर के आए तो हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है, ऑप्शन चेन देखना और क्या क्या देखना। तो आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, हाँ या तो इसके ऊपर ही मैं बाई करूंगा, मतलब कॉल साइड जाऊंगा तो इसी के ऊपर, या तो सेल साइड जाऊंगा तो इसी के नीचे। इसके बीच में मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बीच में चाहे पूरा दिन घूम जाए, मेरा ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कल तो निकलेगा, ऐसे देने कि पूरे साल भर इसी के अंदर रहेगा, कल तो निकलेगा, है ना, तो उसी में मैं ट्रेड करूंगा। तो इसीलिए आपके पास क्या है, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। और ये जो प्लानिंग आपको एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए कि मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी प्लान करना है, कहाँ पे लेना, कहाँ पे बाई करना, कहाँ पे, ये नहीं कि मार्केट कल देखेंगे, कल मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ऊपर जाएगा तो मैं बाई कर लूंगा, नीचे जाएगा तो मैं सेल कर लूंगा, ऐसी बात नहीं है। या तो बीच में जाएगा तो मैं देख लूंगा, या कोई बड़ा सा कैंडल बनेगा, बोला अरे यार अभी यहाँ पे कॉल बाई कर लेता हूँ, ऐसे नहीं। आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग होना चाहिए एक, ठीक है, एक दिन पहले ही आपको प्लानिंग होना चाहिए कि 9:15 के बाद मार्केट में आप थोड़ा सा उसको ट्रेड लाइन को अप डाउन कर सकते हो। प्लानिंग मतलब ये नहीं कि थोड़ा अगर मानो ऊपर चला गया, यहाँ से सपोर्ट ले रहा, थोड़ा सा हटा के वो ऊपर कर सकते हो या तो नीचे कर सकते हो उस लाइन को, वो इतना कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि मतलब मार्केट में कुछ कहीं जा रहा है, आपको मार्केट तुरंत एंट्री ले लिया, बड़ा सा कैंडल अप डाउन कर दिया तो उसमें आपने तुरंत एंट्री ले लिया, ऐसे नहीं। आपके पास प्रॉपर सेटअप, सपोर्ट, रजिस्टर, ये सब प्रॉपर एक दिन पहले होना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, प्री प्लानिंग एक दिन पहले होना चाहिए। ठीक है, कोई भी, चाहे आप किसी भी इवेंट में, मतलब आप स्टॉक में, कैसे भी ऑप्शन में कुछ भी करो, आप एक दिन पहले अपना प्लानिंग पक्का करके रखना कि भाई मैं यही बनेगा तो मैं यहाँ से मैं कॉल लूंगा या बाय लूंगा या ट्रेड लाइन है, हाँ भाई इसको ब्रेक डाउन करके मैं 15 मिनट प्राइस सस्टेन करेगा या रिटेस्ट करेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। तो आपको रीटेस्ट पे ट्रेड लाइन से नहीं कि कल अगर मतलब यहाँ से बड़ा कैंडल बना दिया तो आपने बोला अरे यार मेरे से छूट जाएगा, अब बेशक उसके ऊपर वो बड़ा कैंडल
5,000 पॉइंट क्यों ना चला जाए, तो आप बोलो अरे यार मेरे को छूट गया। नहीं, आपने जो प्लान किया कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकअप करेगा, ब्रेक करते ही मार्केट रिटेस्ट करेगा तो मैं यहीं से कॉल बाई करूंगा, तो आपको प्लानिंग में एकदम ये होना चाहिए कि हाँ भाई मैं यहीं पे आएगा तब मैं रिटेस्ट पे ही लूंगा, कि 15 मिनट प्राइस नहीं, ये नहीं कि बड़ा सा कैंडल बनाया दूसरा कैंडल आप बोले यार मैं लॉस हो रहा, मेरे से छूट जाएगा, ट्रेड मिस हो जाएगा तो मैं यहीं से एंट्री ले लूँ। ऐसे नहीं करना, आपको प्रॉपर प्लान होना चाहिए, चाहे कोई किसी भी साइड नीचे भी जाए, अगर मानो आपको पता है कि भाई इसके डाउन होगा तो मैं रिटेस्ट पे कॉल लूंगा, ये पुट साइड एंट्री कराऊंगा। ये नहीं कि बड़ा सा मॉर्निंग में या कोई भी कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल भी इतना बड़ा, आपने बोला भाई मैं तो यहीं पे एंट्री ले लेता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्लान है। मेरा प्लान, मेरा सेटअप बना नहीं तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, चाहे वो पूरा दिन निकल जाए और मार्केट चाहे वो 5,000 पॉइंट नीचे चला जाए ऊपर चला जाए, उससे मेरे से कोई मतलब नहीं। मेरा प्लानिंग हिसाब से ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन। देखो ये सबसे जरूरी, यही चीज जो मेरे अंदर था, तो मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई जो भी फौजी आपके पास भी है, कि हमारे अंदर से ये थोड़ा बहुत था, इसीलिए मैं थोड़ा बोल दूं, मैं फैमिली को, मेरे परिवार को मैं कन्विंस कर दिया कि देखो बाकी चीज, बाकी जितने बंदे फेलियर हुए मेरे, जो मैं 6-7 बंदे से मिला, उनके पास ये चीज नहीं था। यही चीज हमारे अंदर मतलब एक थोड़ा बहुत कुछ परसेंट था कि क्योंकि मैं फौज से आया था, थोड़ा बहुत मेरे अंदर था कि हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। एक बार जो मैंने अपने में मतलब सुन लिया कि हाँ भाई मैं डिसाइड कर लिया कि यही करना है, तो ऐसे ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। तो ये बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, ठीक है। ये क्या है, ये सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें क्या आता है, देखो सबसे पहले आपका प्रॉपर एंट्री। आपने अगर जैसे बोला, अगर सपोर्ट यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे, सपोर्ट यहाँ पे ले लिया, और आपने 5 मिनट पे एंट्री ले लो, चाहे 3 मिनट में, जो भी आपका स्ट्रेटजी, जो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, उसी में आप ट्रेड करो। ये नहीं कि 5 मिनट में उसने कर दिया तो उसको प्रॉफिट हो रहा तो मैं भी 5 मिनट में, या मैं भी इसी इंडिकेटर को यूज कर लेता हूँ, उसने तो 1 लाख रुपया कमा लिया तो मैं भी नहीं, ऐसी कोई नहीं। जो चीज़ आपको लगता है कि मैं इसमें समझ में आता है, बोलता है ना, जो चीज़ आपको समझ में आता है उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो 100 बार, उसी में आप मास्टर बन जाओ, उसी में बेहतरीन बनो। बाकी चीज़ छोड़ दो आप, कि कोई कुछ भी करे उससे मेरे को क्या मतलब है, मैं इसी चीज़ में मास्टर हूँ, इसी में आ जाऊँ, मैं आपको हरा दूंगा, इतना होना चाहिए आपका अंदर कॉन्फिडेंस। तो सर क्या है, प्रॉपर एंट्री, मतलब आपने खोला कि प्रॉपर एंट्री, भाई इसके अंदर नीचे क्लोज कर दिया 5 मिनट का कैंडल, दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड करेगा, तब मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ पुट साइड एंट्री बनाऊंगा। तो आपके पास प्रॉपर एंट्री होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इसी में एंट्री लूंगा। आपको नोट करते रहना है, मैंने जो प्लान बनाया था सबसे पहले, उसके बाद जो मैंने प्रॉपर 5 मिनट का कैंडल बना, क्लोज दिया, सेम उसके नीचे कैंडल ट्रेड करा, मैंने पुट साइड एंट्री लिया, ठीक है। ऐसे नहीं कि देखो आपने, मैं क्या बोलने की कोशिश कर, जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर, मानो एक कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, दूसरा कैंडल यहाँ पे चल रहा, अभी 5 मिनट खत्म भी नहीं हुआ, तो आपने बोला भाई मैं यहाँ पे क्या पता ये नीचे चला गया, मैं पुट साइड एंट्री ले लिया, अब देखा गया मार्केट ऊपर क्लोज कर दे, फिर मार्केट चला, आप ट्रैप हो गए यहाँ पे। तो ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर एंट्री होना चाहिए भाई, मार्केट इसके नीचे अगर मानो ऊपर फेक ब्रेक डाउन करके या नीचे आ रहा है, तो मार्केट इसके नीचे क्लोज होना चाहिए प्रॉपर 5 मिनट का प्रॉपर, तब जाके मैंने इसी का एसेल लगा के एंट्री लूंगा और मैं टारगेट तक जाऊंगा। सेम से ऊपर साइड में भी कुछ हो भाई, यहाँ पे क्लोज कर दिया, दूसरा कैंडल पे ट्रेड कर रहा है, अभी तक क्लोज नहीं किया, तो मैं एंट्री नहीं लूंगा इसमें, कि मैं जल्दबाजी में एंट्री आओ, जो ऊपर दिखाएगा ऐसे करके और नीचे क्लोज करके नीचे आ जाएगा। आपको इंतजार करना कि यहाँ पे क्लोज दे दिया, उसके जो आपका प्लानिंग बनाया उसके अकॉर्डिंग में आपका सही बनना, सेटअप सही बनना, तब जाके आपको एंट्री लेना, नहीं तो आपको एंट्री नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। मानो बड़ा सा कैंडल बना दिया 200 पॉइंट का, बैंक निफ्टी या निफ्टी का 100 पॉइंट, तो आप तुरंत ट्रेड नहीं लेना कि भाई इसके ऊपर जा रहा है तो मैं ट्रेड लूँ, नहीं, आपने प्लान तो यही बनाया था, यहाँ तो प्लान आपने बनाया नहीं था, यहाँ तो आपको रिवर्स ट्रेड लेना था, ठीक है। तो ऐसे तरह से आपको प्रॉपर एंट्री होना चाहिए। उसके बाद क्या देखना, जैसे आपने ट्रेड ले लिया तो आपको क्या होना चाहिए, टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे फोकस रखना है। ये नहीं कि पीएल में देखो 100 रुपया माइनस चला, 500 रुपया प्रॉफिट चला, उससे कोई मतलब नहीं मेरे को क्या, मैंने यहीं से ट्रेड लिया, रजिस्टेंस से मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, तो मैंने टारगेट यहीं पे रखा, या तो मार्केट इसी के ऊपर ऐसे होगा मेरा, या तो नीचे यहाँ तक आएगा, टारगेट मैं लूंगा, दोनों में से एक डिसाइड करना है। जब तक इसके ऊपर अगर 5 मिनट क्लोज ना दे तो मैं एसेल नहीं लूंगा, जब तक यहाँ तक आ जाए, बेसिस 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है टारगेट में, एसेल में नहीं कॉम्प्रो। एसेल में अगर आपने सोचा कि भाई मैंने 1000 यहाँ तक आ रहा है, 1000 लूंगा, इसी के ऊपर 5 मिनट का कैंडल को जो आप एंट्री लिया, जो जिस कैंडल पे चाहे 5 मिनट 10 मिनट, तो उसी में ही आपको क्या एसेल लेना है, उसी में ही प्रॉपर एसेल लेना, उसमें ना कुछ
कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं करना कि आप ऊपर नीचे, टारगेट में भी कुछ नहीं, ये नहीं कि नीचे आए यहाँ पे दिखा रहा 20 पॉइंट प्रॉफिट तो मैं भाई यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्या पता मार्केट घूम जाए, इसका मतलब आपका प्लानिंग सही नहीं है ना। अगर आपने यही सोचा कि भाई 20 रुपए के बाद मार्केट घूम सकता है, तो इसका मतलब आपने प्लानिंग सही नहीं किया, आपने आपका उसमें गड़बड़ है, आपका गलत ट्रेड लिया आप, मुझको मतलब है ना, वो तो सट्टे जुआ वाला हो गया। आपने अगर ट्रेड लिया तो कुछ सोच समझ के लिया ना कि यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे सेल, तो आपने प्रॉपर टारगेट तक रखो उसको, ठीक है। दूसरा चीज आपको समझना, टारगेट स्टॉप, उसके बाद आता मेन, ये देखो इमोशन कंट्रोल, ये आपके ऊपर, जैसे आपने मान लो कभी भी ट्रेड ले लेते हो तो आपने प्रॉफिट लॉस को नहीं देखना। अगर आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया ना कि भाई मैं 1,000 लॉस ले लूंगा और मैं प्रॉफिट कितना करूंगा 3,000, मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई सा भी कितना आप लॉट ले रहे हो, अगर आपने तो पहले डिसाइड किया कि भाई इसके ऊपर क्लोज दे दिया तो मैंने तो लॉस लेना ही लेना है, ऐसे तो है नहीं जब 500 दिखा रहा 600 अरे यार मैं लॉस ले लेता हूँ, नहीं, आपने तो पहले ही डिसाइड किया कि भाई मैं 1,000 लॉस लूंगा और 3,000 में प्रॉफिट कमाऊंगा। तो आपने जब डिसाइड कर दिया तो इसमें इसमें आपको क्या, यही चीज आपको क्या देखना, आपको सिर्फ चार्ट देखते रहना, आपको ऐसे प्रॉफिट पीएनएल तो देखना ही नहीं, आपको आपने डिसाइड कर लिया, मार्क कर लिया चार्ट पे कि भाई इसके ऊपर क्लोज दे दिया तो मैं ऐसे लूंगा और यहाँ तक आते मैं टारगेट को, प्रॉफिट को, फुल प्रॉफिट बुक करूंगा। तो उसके उसके बीच में आपको एसएल पीएनएल कहाँ से आ गया बीच में, यही तो मेन चीज आपको दिमाग खराब कर देता हमारे को, क्या कि भाई अरे यार 800 चला गया, 900, अरे 900 तो मैं तो पहले ही डिसाइड कर लिया ना कि भाई मुझे यहाँ तक जाना है, तो बीच में मैं क्यों उतर जाऊँ ना। अगर आपने कोई ट्रेन में बैठा है या बस में बैठा है तो आपने तो पहले से टिकट काटा ना कि भाई मैं वहां तक जाऊंगा, बीच में थोड़ी उतर जाते हो आपके, भाई मैं बीच में उतर जाता हूँ, क्या पता बस आगे चल के पंक्चर हो जाए, आप ऐसी सोच तो बस में बैठ के या ट्रेन में बैठ के, क्या पता ट्रेन लाइन आगे एक्सीडेंट हो जाए तो मैं बीच में उतर जाता हूँ, बीच में नहीं उतरता ना आप, तो जहाँ टिकट काटेंगे भाई मैं वहीं जाना, जब तक वो स्टेशन ना आए तब तक आप उतरते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो इसी तरीके से सेम आपको जब ट्रेन में आप बैठ गए तो आपको कुछ, आपको क्या बीच में क्या देखना, आपको या तो टारगेट या तो एसएल, इस पे इमोशनल को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। या तो मतलब लॉस हो गया तुरंत बोला यार रिवर्स ट्रेड ले लेता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करना आपको। आपने जो डिसाइड किया, जो ट्रेड लिया, प्रॉपर चार्ट को देखते रहो, बाकी कुछ मत देखो, जहां पे हमने एसएल जहां टारगेट लिया उसी को फोकस रखो बस। उसका देखो जी एटीट्यूड, ये भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। मैंने खुद देखा कई बंदों को, जैसे मानो देखा आज मैंने 5,000 का लॉस कर दिया, मैं छोटा ट्रेडर हूँ भाई, कम कैपिटल से ट्रेड करता, इसलिए मैं 5,000 2,000 इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं आपको दिखाऊं कि 50,000 1,00,000, ठीक है। तो मेरे पास जितना कैपिटल है मैं उसी हिसाब से ही दिखाता हूँ। आज मैंने 5,000 लॉस कर दिया, तो मेरा एटीट्यूड कल सुबह मॉर्निंग में क्या होगा, भाई नहीं भाई आज मुझे इसका पूरा निकालना है, 5,000 मुझे प्रॉफिट कमाना, ऐसी एटीट्यूड नहीं रखना आपको। आपने अगर आज लॉस कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि मैं डेली 10,000 कमा रहा हूँ, तभी तो जाके इसलिए लिया 5,000 का ना, तो कल भी हो जाए, क्या पता कल भी 5,000 का लॉस हो जाए, अगले दिन फिर हो जाएगा 20,000 का प्रॉफिट। तो आपको इसी एटीट्यूड से रखना है कि मतलब 5,000 अगर 1,000 रुपये आज लॉस हो गया तो आपको दूसरा जब कभी कल सुबह मॉर्निंग में आप ट्रेड करते हो या प्लानिंग करते हो कुछ भी, तो आपको ये भूल जाना कि भाई ये मैंने 1,000 निकालना, मेरे को प्रॉफिट कल का रिकवर करना है, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि आपको रिकवर करना है, तो आपको सोचा आज भी मैं ट्रेड करूँ, क्या पता आज भी वो दिन है जो आपको लॉस हो सकता है, वही दिन आज भी है, क्या पता अगले दिन भी हो, लेकिन फिर चौथा दिन आपको क्या 6,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने ये सोच के कभी ट्रेड नहीं करना कि मुझे रिकवर करना है, कि मैं जितना आज लॉस किया कल कैसे भी निकाल देना है, ठीक है। दूसरा एटीट्यूड क्या है, देखो मैं कई बंदे और देखा, कोई लॉस करता है प्रॉफिट करता है या तो ट्रेडिंग करता है, जैसे छुट्टी डे हॉलीडे, तो आप पूरा दिन भर भी उसमें नहीं घुसा रहता 100%, ठीक है। कि आप दिखाओगे दुनिया को नहीं भाई मैं जब तक सक्सेस नहीं होगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, ऐसी एटीट्यूड है। आप जो नॉर्मल आदमी होता है ना, जो डेली रूटीन है, अगर मानो आज कल मानो संडे है, अगर आप सिंगल मेंबर हो या मतलब शादीशुदा नहीं हो, अगर तो परिवार के साथ टाइम दो, तो कहीं घूमने जाओ, दोस्तों के साथ मूवी देखो, घूमो, फ्रेश मूड रखो। या तो आप फैमिली शादीशुदा हो तो अपने बच्चे वाइफ के साथ टाइम दो, थोड़ा सा कहीं घूमने जाओ, कहीं थोड़ा सा अच्छा उनके साथ उनको टाइम दो थोड़ा सा, ठीक है। मेरे कहना है पूरा दिन चार्ट पे नहीं, अपना एटीट्यूड बरकरार नॉर्मल, जैसे एक आम आदमी नॉर्मल आदमी जिस तरीके से बातचीत करता सबसे मिलता है, आपका भी उसी तरीके से एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आज लॉस कर दिया तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, चुपचाप बैठा हूँ, गुमसुम बैठा हूँ, ऐसे नहीं यार, कोई बात नहीं, लॉस हुआ तो कभी ना कभी एक दिन अपना प्रॉफिट भी तो कमाए, ठीक है। तो इसको एटीट्यूड आना, ये नहीं कि आज 5,000 प्रॉफिट कमा दिया तो बोला भाई आज तो मैं
पार्टी करूंगा दोस्तों के साथ या कुछ। हाँ, 5,000 आपने कमाया है तो आज 1,000 आप निकाल सकते हो, 1,500 आप निकाल लो, अपना कोई भी घर का सामान खरीदना, कोई भी चीज़ आप अपना खाना पीना कोई भी जो आप कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि पार्टी वाला भाई मैं तो अब मैं सब सीख गया, मुझे अब कोई नहीं, मैं तो अभी डेली भाई प्रॉपर 5,000 कमाऊंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो आपका एटीट्यूड नॉर्मल होना चाहिए, जो डेली का जिस तरीके से आपका होता है उसी तरीके से आपको एटीट्यूड रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब एटीट्यूड देखो, ये सब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इस सब फील किया हूँ। ठीक है, कि ये सारे चीज़ में नहीं ना कोई आप बोलो ना मैं कोई भी स्ट्रैटेजी सीख लूंगा। ठीक है, जब मुझे 5 लाख रुपया देगा स्ट्रैटेजी सिखा दे तो, और हर दिन 50,000 जैसे वो 33 वाला गुरुजी भी दिखाता है कि मैं 2,40,000 में, अब बोलता है 1 लाख 2 लाख कितना कमाए। तो आप सोचोगे यहाँ दुनिया कोई अमीर तो एक गरीब थोड़ी रहता है, सर्विस कोई नहीं करता। अगर ये सारे डॉक्टर इंजीनियर जो भी पढ़ रहा कोई पढ़ाई नहीं करता, बोलता भाई ठीक है 5,000 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया दे दो इसको, और पूरा हर दिन इसको तो 50,000 कमाई है, ये तो 1 महीने में ही निकल जाएगा, ये 1 साल में ही पूरा पैसा आ जाएगा, है ना। 1 साल भी नहीं लगा कहाँ पहुंच जाएगा। तो आप इसको खुद सोचो, कि अगर कोई बंदा बोलता है कोई भी स्ट्रेटजी कोई भी कुछ भी कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ यही सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ यही सब जो आप करके देखो, 10 दिन अगर नहीं इम्प्रूव हुआ तो मेरा व्हाट्सअप नंबर फ़ोन नंबर आप कॉल करके मुझे बता सकते हो कि सर आपने गलत बोला, ये सब चीज़ें ये सब पूरा रॉन्ग है, कहीं नहीं, पूरा स्ट्रेटजी काम करता है, इंडिकेटर ही काम कर रहा, कुछ नहीं काम करता। ठीक है, तो ये सब चीज़ मेन है। उसके बाद आता है देखो मनी मैनेजमेंट, ये भी बहुत अहमियत रखता है, रोल रखता है इसमें। मनी मैनेजमेंट क्या है, आपके पास मानो 50,000 या 1 लाख है, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपने क्या करना, पूरा का पूरा कैपिटल नहीं यूज करना। आपको पता है कि मैं मुझे इतना मतलब 20,000 या तो 30,000 का आप ज्यादा से इतना कर सकते हो। ठीक है, अपने इतना का यूज करना, ना कि पूरा कैपिटल का। देखो पूरा आज आपने जो ट्रेड लिया है, हो सकता है कि आप रॉन्ग हो, है ना, आप रॉन्ग हो, आज जो ट्रेड कर रहे हो आज रॉन्ग हो, और आपने उसी दिन क्या कर दिया, पूरा कैपिटल लगा दिया। आपका जब कैपिटल में मान लो कम हो जाएगा ना, 1 लाख से सीधा आ जाएगा मतलब 50,000, 50% डाउन हो जाए, तो अगला दिन आपका सही ट्रेड लेने से भी आपको डर लगेगा कि कहीं आज भी जीरो ना हो जाए। तो इसीलिए अपना कैपिटल को बचा के रखना, कैपिटल को जितना आप बचा के रखोगे, मार्केट में जितना रहोगे ना उतना ही आपका एक्सपीरियंस नॉलेज बनेगा और आप उतना ही प्रॉफिट की नज़दीक बनोगे। एक बता रहा हूँ डायलॉग, जैसे कोई बोलते हैं, हमारे फौज में बोलते थे, जो हमेशा पहले मारता है ना या पहले गिरता है वो हारता नहीं, जीतता वही है जो लास्ट तक खड़ा रहता है। ये मैं जब बॉक्सिंग खेला था तो उस टाइम मेरे गुरु जी था, नेपाल का था, तो उसने मेरे को डायलॉग मारा था मेरे ऊपर, तो उसने यही बोला था, बोला देख जो पहले गिरता या मार खाता है हारता वो नहीं है, जीतता वही है जो लास्ट तक खड़ा रहता है। तो ठीक है, तो इस चीज में आपको क्या, आपको लास्ट ये नहीं कि 1 लाख रुपया लेके आए और मार्केट में पूरा मतलब 1-2 महीने में आपने लॉस करके चला गया, बोला भाई स्टॉक मार्केट खराब हुआ, जुआ है। आपको आप जितना तक 1 लाख रुपया लेके अगर आप 2-2.5 साल निकल गया ना इसी के अंदर, तो आप समझो आपको बहुत अच्छा लाख है। नहीं तो यहाँ तक किसी को पूछो 1 लाख में 1 साल में कितना निकलता है, अगर 1 लाख रुपया लेके अगर आप 1 साल लर्निंग फेज में निकाल दिया तो आप समझना आप बहुत सारे चीज सीख गया। तो इसलिए आपको कैपिटल पूरा यूज नहीं करना, आपको उसी हिसाब से यूज करना, मार्केट में आपको रुकना है, चाहे लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, आप नोट करो किस बात से लॉट हो रहा है। उसके बाद है लॉट साइज। देखो लॉट साइज ये भी बहुत आपको मनी मैनेजमेंट का सबसे मेन यही चीज करता है। आप देखोगे जो बाइंग करते हैं और सेलर में क्यों पैसे ज्यादा लगता है, सेलर का क्या मनी मैनेजमेंट वहीं से शुरू हुआ था। अब 1 लॉट सेल करो तो आपको कितना पूरा कैपिटल लग जाएगा, आप दूसरा लॉट सेल ही नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपए के आसपास है तो आप 1 लॉट सेल कर दोगे, अगला लॉट आप नहीं लेगा क्योंकि आपका लॉस फिट है, फिक्स हो गया वहां पे। तो वहां पे भी आपको करना, आपने डिसाइड किया आप बिगिनर हो, 10,000 20,000 50 जितना है, कि आपने बोला भाई मैं 5 लॉट से ट्रेड करूंगा। ठीक है, या तो 1 लॉट से मेरे पास 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, मैं 1 लॉट से ही ट्रेड करूंगा। तो आपको पूरा 1 लॉट से ही ट्रेड करना, यही नहीं कि आज एक्सपायरी हो गया तो मैंने कितना 10 लॉट ले लिया। ठीक है, मानो एक्सपायरी है और मैंने 10 लॉट से ट्रेड है, क्या पता उसी दिन आपका पूरा कैपिटल चला जाए। दूसरा है आपने बोला भाई मेरा सेटअप एकदम बनाएगा, आज तो लग रहा मार्केट इससे गिरेगा, एकदम कॉन्फर्म गिरेगा, और मैंने यहाँ पे पूरा कैपिटल लगा दिया। लॉट साइज जो मैं 1 लॉट से ट्रेड कर रहा, 1 लॉट से मैं डेली कितना 1,000 कमा रहा हूँ, 1 लॉट से 5 दिन कमाया मैंने, 4 दिन कमाया। ठीक है, 4 दिन में 4,000 हो गया, और मैंने यहीं पे क्या कर दिया, एक ही दिन में कितना ले लिया 10 लॉट ले लिया, और वो माइनस मेरे एक ही दिन में, तो ये तो चला गया, साथ में जो मेरा कैपिटल वो भी चला गया।
तो उसी दिन भी आपको क्या करना, उसी दिन को भी आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना है। क्योंकि देखो आप उसी दिन भी शायद गलत हो, अपने 4 दिन जो सही गया अच्छा रहे, उसी दिन भी आपने सही, सब कुछ आपका सही है, लेकिन क्या मार्केट आपका ऑपोजिट चला गया, आप कुछ नहीं कर सकते उसी दिन। तो इसलिए लॉट साइज आपने पहले ही डिसाइड कर लेना, ये जो प्री प्लानिंग में कल मैं इतना लॉट लेना, इतना ही लेगा, इतना ही लॉस, ठीक है। दूसरा ये पीएनएल, ये पीएनएल जो मैं यहाँ पे बोला तो वो पीएनएल नहीं, इसका बारे में बताऊँ ये किस तरीके से आपको देखना है। देखो मैंने आपने सेट कर लिया कोई भी एक लॉट से, मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे मानो आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट में आपने यहाँ से पुट बाई किया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिसाइड किया क्या इसको ऊपर अगर चला गया तो मैं 1000 लॉस करूंगा, और यहाँ तक आ गया मैं 1:2 का हिसाब से बता, अगर समझ में यहाँ आया मानो 2000, ये 2000 यहाँ पे मतलब मैं टारगेट रखा कि मेरा 1000 या तो 700 रुपये 800 रुपये जो भी आप समझते हो, ठीक है। मानो यहाँ पे मैं 800 कर देता हूँ, यहाँ पे मानो मैं बोल लिया 700 रुपया। अब देखो यहाँ पे जो पीएनएल का मैं किस लिए बता रहा हूँ, पीएनएल देखना नहीं, लेकिन क्या इसमें देखो आपने यहाँ पे सोचा कि पुट साइड में एंट्री लूंगा, यहाँ मेरा एसएल लगेगा, एसएल कितना है 700 रुपये का मैं आज एसएल लेना, ठीक है, और टारगेट मेरा कितना है 2000। अभी क्या होता है मार्केट यहीं पे घूम रहा, मार्केटिंग घूमोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कितना रुपया, मान लो आपको दिखाएगा 500 रुपया प्रॉफिट। तो कई बंदे क्या करते इसको बुक कर लेते, बोलते क्या पता मार्केट ऊपर, तो पहले मैं बताया अगर जब आपको इतना ही पता था कि 500 रुपये तक आके यहाँ से ऊपर चला गया, इसका मतलब आप रॉन्ग ट्रेड, गलत ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, है ना। तो आपने तो टारगेट रखा 2000, लॉस ले रहे हो 700 रुपये, और टारगेट रखा 2000, 2000 नहीं तो कम से कम 1900 ताना, तो 1900 1800 ताना, तो 150 आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इसमें क्या आपको मैनेजमेंट करना, देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस को मानो ये 500 रुपये है ना, अब मानो यहाँ पे चला आया, अब ये दिखा रहा कितना 600 रुपया, 600 रुपया दिख रहा, तो आपने लॉस नहीं, आपने जो प्रॉपर यहाँ पे बोला कैंडल क्लोज होने देना उसके बाद ही मैं एसएल लूंगा। अगर ये 700 को टच कर दिया तो तुरंत आपको एसएल लेना, क्योंकि आप देखो कभी जब लॉस होने लगता ना, अगर 700 में आपने नहीं ले, 720 750 हो गया, एक ही लॉट की बात कर रहा हूँ, आपको कुछ ही सेकंडों में चला जाएगा 1100 रुपया, फिर हो जाएगा 1500 रुपया, फिर आपको पता नहीं चलेगा हो जाएगा 1800 रुपया। तब आपको दिमाग में क्या रहेगा पता, आपको लगा अरे यार कम से कम 1800 से अगर ये आ गए 1000 भी आ जाएगा ना, 1200 1500 भी आ गया तब मैं निकाल लूंगा, या मैं 700 में निकल जाना ही सही था। उस टाइम आपको ये फीलिंग होगा अरे 1800, जब तक आप ये सोचोगे ना, सोचते ही 1800 आपका कितना में आ जाएगा पता, 3000 हो जाएगा। जब तक इतना आप सोचोगे कि यार 1800 कम से कम, अगर 1000 भी आ गया 1200 में आ गया तब मैं निकल जाऊंगा, लेकिन इतना लॉस नहीं, तब तक ये 1800 भी कितने बदल जाएगा 3000 में बदल जाएगा, और फिर ये 3000 5000 में कब होगा आपको पता नहीं चल रहा आपको, तब बोलेगा यार 1800 तक आ जाए कम से कम एक बार तब मैं निकलूंगा, ये फिर ऐसे करते बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए बोलो आपको इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर 700 रुपये आपने सोचा कि आज मैं लॉस लूंगा इसी कैंडल के ऊपर, जो भी कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो, अगर वो कैंडल मतलब क्लोज दे दिया तो आपको तुरंत एंट्री लेना है, इसमें कुछ दवाई नहीं करना, ठीक है। दूसरा क्या करना, देखो दूसरा अगर मानो यहीं पे ए लिया आपने, क्या यहाँ पे 1000 रुपया, यहाँ पे 1000, यहाँ पे कितना है 2000, अगर मार्केट यहीं से चल रहा आप मानो यहीं पे आ गया यार, यहाँ पे आपको दिखा रहा कितना, मान लो 1500 रुपया, आपको कितना दिखा रहा 1500 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा, तो ये भी बेवकूफ़ी होगा अगर 1500 में घूम के आप बोलोगे नहीं भाई मैं तो इसी को या तो 2000 ही लूंगा या तो 1000 लॉस लूंगा। अब मार्केट यहीं से घूम के आपको फिर यहाँ पे आ गया, आपने ऐसे ले लिया, तो ये भी आपकी बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि भाई 1500 तो चला गया, तो आपने क्या करना एसएल को आपने माना 1000 रुपया जो लिया था लॉस, कम से कम इसको क्या करना आपको, ये 1500 से आपको क्या करना एसएल कहाँ लगा देना, कम से कम 500 रुपये माइनस करके 1000 रुपया। अभी यहाँ पे क्या साइकोलॉजी आपका दिमाग करना है प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई 2000 नहीं तो कम से कम 1000 तो मैं लेके ही जाऊंगा, चाहे बेशक मुझे कुछ भी हो जाए भाई, उसके 1000 के नीचे टच करके बेशक वो 5000 चला जाए, उससे मेरे को मतलब नहीं। मैंने एक बार इसे यहाँ पे स्ट्रेल कर दिया तो फिर आपको सोचना ये नहीं, हाँ 500 में भी नहीं बुक करना, लेकिन क्या जब ये 1500 1600 चला गया तो आपको एसएल को भी ट्रेल, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहना, नहीं भाई 2000 होगा तब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा या तो 1000, ऐसे भी नहीं करना, आपको एसएल को ट्रेल कर देना, लेकिन क्या एकदम बराबर नहीं जाना कि हाँ 1500 चल रहा तो मैं एकदम
लगा दिया 1460 1470 नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा 19 20 100 200 पॉइंट अगर निफ्टी में ट्रेड करते हो उसी हिसाब से 5 पॉइंट 10 पॉइंट का आप गैप रख के ट्रेड कर सकते हो। 10 मतलब वही 500 पॉइंट का। बैंक निफ्टी होगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट 25 पॉइंट का आप थोड़ा गैप रख के कर सकते हो, ठीक है। इसे वो ट्रेल। तो इसमें भी ऐसे समझना, अगर 1500 चला गया तो आपने 1000 कम से कम इसको जाने मत देना जो आपको मार्केट दे रहा। देखो यहाँ पे भी आप अगल बगल में देखोगे ना तो 500 रुपये के लिए कितना मारा मारी चलता है पूरा दिन भर का काम, ठीक है। तो आपको 1000 रुपये मार्केट दे रहा है तो इसको समझ रहे कि ये मेरा आज दिन का कमाई है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। अगर एक बार प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, आपने सोचा कि पूरा दिन में एक ही ट्रेड करूंगा, या तो 1000 लॉस या तो 1000 प्रॉफिट, 2000 प्रॉफिट 1000 लॉस, उसको तो आपने बंद कर देना। या तो मार्केट को देखना लेकिन ट्रेडिंग नहीं करना। आपने डिसाइड किया एक ही ट्रेड करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो बस हो गया। आपने यही सब डिसिप्लिन आपके अंदर इंप्रूव करना कि भाई ये नहीं कि दोबारा फिर ट्रेड करो, बोला भाई मैं तो अभी एटीट्यूड आपका क्या बदल जाएगा, अरे आप तो मैं गुरु बन गया, आप तो मैं जो भी ट्रेड करूंगा सही होगा। नहीं, ऐसी एटीट्यूड नहीं करना आपने, ठीक है। आपने हो सकता है क्या पता ये ट्रेड आपका हो गया, अगला ट्रेड आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है और आप ज़्यादा कैपिटल लगाओगे, ज़्यादा लॉस लोगे और उससे जुगना जितना कमाया ये भी तो जाएगा, कैपिटल से भी चला जाएगा। तो ठीक है, तो एक बार प्रॉफिट लॉस हो गया, जो भी आपने बोला 1500 2000 का टारगेट रखा था, 1000 मिल गया, उस दिन मार्केट को वॉच करो, कोई बात नहीं। आप देखो सीखो, हर दिन मार्केट कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है। तो उसको फोकस करो। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी देखते हो अच्छा लगता है, जो भी लास्ट तक देख रहे हो इसका मतलब आप इंटरेस्ट हो। अगर बिगनर हो, मैं ये बिगनर के लिए बनाता हूँ, बनाया भी हो इस वीडियो को। जो भी देखना इसको पूरा देखना, देखने के बाद अगर अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताया, जो मैं सोचता हूँ, जिस तरह देखो हर एक का सोच अलग अलग होता है। जितना मेरे अंदर था मैं सोचता हूँ, जितना मैं जानता हूँ मैंने निचोड़ निकाला इनका कि भाई ये सब चीज़ बहुत जरूरी है। आप चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी सीख लो, कुछ भी कर लो, किसी गुरु के पास सीख लो, चाहे आप 10 लाख रुपए देकर, कोई मेरे को ही बोलता है कि हाँ 10 लाख रुपए दे दो एक बार, उसके बाद आप लॉस नहीं होंगे, आपको डेली 20,000 50,000 प्रॉफिट होगा आप इतना लगाओगे तो यहाँ पे कोई फिर गरीब नहीं होता। हर कोई जो यहाँ ऑटो चला रहा है 5 लाख 6 लाख रुपए वो भी आज आपके सामने पीसी लेके कम लैपटॉप लेके बैठा होता है, घर बैठे ही 15-20 हज़ार कमाता डेली। अब इसको ध्यान रखना, जब तक ये सब चीज़ आपके अंदर नहीं होगा, आप कोई भी सेटअप कर लो, कोई भी इंडिकेटर यूज करके देख लो, आप लास्ट में एंडिंग में आपको जीरो ही हो जाएगा आपका कैपिटल। आपको पहले पता नहीं चलेगा, 5-10 करते करते आखिर में आपको पता चलेगा इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ कि मैं जो बताना चाहता था शायद किस तरीके से मैं बताऊँ अपना फीलिंग्स। तो मैं अपना बताया कि ये चीज़ अगर आप 10 दिन फॉलो करो, इन चीज़ों को मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है, कि आपको काफ़ी इम्प्रूव होगा आपका ट्रेडिंग में। और अब देखो आप जितना ये इतना सीख रहे हो ना स्ट्रेटजी ये वो तो चलो ठीक है, आप एकदम सिंपल रखो, ज़्यादा वो करने की जो आपको समझ में आता है उसी के बेस पे, ये सब चीज़ बेसिक ये आपका अंदर होना चाहिए। उसके बाद तो आप कुछ भी ट्रेडिंग करो, देखो आपका अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट, मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाओगे धीरे धीरे। आप 10 दिन करके देखो, 10 दिन में ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 1 महीने में ही पता लग जाएगा हाँ मेरे अंदर क्या इम्प्रूव हो रहा है। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो।